लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भुवञ्चनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुतन हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुर्गे अम्बे मात की जय। जय श्री। आप सभी माताओं बहनों भाइयों बहनों सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो हमारा आज छोटा सा प्रयास है कि माँ दुर्गा की स्तुति हम ओम आकृति विधा के माध्यम से करें। बहुत समय से हमने इस विधा पर उस सभा नहीं की, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत विविध कार्यक्रम हमारे पटल पर हो रहे हैं, तो ये थोड़ा पीछे छूट गया। पर आज आप सबके सामने मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अब आगे से बिल्कुल नियमित रूप से इस विधा पर हम सेवा करेंगे। कम से कम प्रयास ये करेंगे 2 महीने में एक बार या नियमित रूप से चलें, क्योंकि आपको करीब करीब सबको पता है कि हमने एक ओम आकृति पीयूष काव्य संग्रह की संकल्पना की थी। उसको काफ़ी कुछ काम हो गया है, पर तो बीच में हमने लघु कथा पर काम शुरू किया, तो वो काम जरा बैक बर्नर पिछले वाले चूल्हे पर चला गया। कई बार हिंदी को अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करने में बैक बर्नर को पिछला वाला चूल्हा, पहले तो एक ही चूल्हा हुआ करता था, तो पिछले वाले चूल्हे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले कौन से 4-4 चूल्हे हुआ करते थे। तो जैसे हरि की इच्छा होती है वैसे ही सब काम होता है। तो जैसे प्रभु की इच्छा रही होगी, पर अब हम प्रयास करेंगे कि जो ओम आकृति पीयूष के संकलन की संकल्प हमने किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी दिशा में आज हम माँ दुर्गा की स्तुति में इस विधा में कुछ रचनाएं आपकी सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुनो यद्यपि मेरी बात तो। रेखा जी, आपकी बात हम सुन रहे हैं। वो ओके सुने, ओके सर, ओके सर। वो सुने ना ना सुने, पर हम जरूर सुन रहे हैं। तो आपको वैसे पता ही है कि वाक्य विधा ये बला क्या है। तो मैं कुछ बस 5-7 मिनट लूंगा इसका परिचय देने में। वैसे आपको सबको पता है, पर कई बार रिफ्रेश हो जाए तो अच्छा ही रहता है दिमाग में। और इसका कैसे जन्म हुआ, क्या संयोग बना, और उसके बाद में फिर मैं आदरणीय सुषमा नैयर जी को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और बहुत रुचि से आगे बढ़ाया है। तो पहले मैं इस विधा के बारे में बात करूं, तो जब कोरोना का बड़ा संकट चल रहा था और सारा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा था, तो हमने एक जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की स्तुति में सबने मिलकर भिन्न भिन्न कविताओं की रचना की, और इस पुस्तक का जन्म हुआ, जो आपने देखी होगी। इसका नाम है कृष्ण काव्य पीयूष। अगर आपके पास ना हो और आप प्राप्त करना चाहें हार्ड कॉपी, तो हमें बताएं, मुझे पता नहीं इसका क्या दाम है। और अगर सॉफ्ट कॉपी देखना चाहें तो मुझे जरा बस इस जो ग्रुप है उस पर डाल दें संदेश में, हम सॉफ्ट कॉपी पोस्ट कर देंगे। तो इसकी रचना हुई थी 2021 जन्माष्टमी के दिन, यानी आपको पता है उस समय कोरोना काल बहुत
बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था, यहाँ तक कि जो वैक्सीन भी आना शुरू हो गया था, पर बहुत कम लोगों को वैक्सीन मिल पाई थी। तो उसी समय जो जिस पीड़ा से हम लोग ग्रसित थे, तो प्रभु की कृपा से हुई कि ये इस रचना की कल्पना हुई, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इस समय आप देखें, अब ये बड़ा हो आ सकता है, हाँ हो सकता है। तो ये इस रचना के उस समय कि जो प्रभु की कृपा से ये बनी, तो मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला नहीं हूँ। हे कृष्ण मुरारी, राधा प्यारे सबसे न्यारे, जग रखवारे, जग में है क्रंदन, हे वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने, कृपा करो देवकी नंदन। भगवन हम तेरी राया, निष्ठुर तेरी है माया, दुर्बल मेरी है काया, मैं शरण में आया। राधे प्रीतम पीड़ा में हम, भगवन प्रणाम्य नम्य हो। तो जिस तरह की प्रणाली हम लोगों ने अपनी पुस्तकों के संकलन में बनाई हुई है, आपको करीब करीब सबको पता है। अगर आपने कोई किसी भी संकलन के लिए पुस्तक अपनी रचना भेजी है, तो आप इससे गुजर चुके हैं। तो हर रचना को कम से कम 2 और कई बार 3 संपादकों को भेजा जाता है, उनके आकलन के लिए कि उनकी क्या राय है। वो समझते हैं कि ये रचना प्रकाशन योग्य है या नहीं है, और उसके बाद में वो संकलन का चयन होता है या चयन नहीं होता है। तो एक प्रधान संपादक के नाते मेरा एक उत्तरदायित्व है कि मैं उस रचना को संपादकों तक भेजूं, पर बिना आपके नाम के, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनोनिमस, ताकि उनके दिमाग में कोई इस प्रकार का भ्रम न रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे, कोई उनके मतलब कोई परिचित हो, उनकी रचना आ जाए तो आदमी का दिमाग बायस हो जाता है। ये स्वाभाविक है। आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और मेरी रचना आपके पास आए, तो आप कैसे उसको कहेंगे कि ठीक नहीं। तो हर रचना को इस प्रकार से भेजा जाता है संपादकों के पास कि उनको आपका नाम का पता नहीं होता, सिर्फ रचना देखते हैं बस, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते। मैं अपनी स्वयं की रचना के बारे में भी यही करता हूँ। मेरी जो भी रचना जो हो, प्रभु कृपा से बन जाती है। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई लेखक नहीं हूँ। ये बात मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ। तो मैं अपनी रचना को भी भेजता हूँ, और संपादक जैसा निर्णय मुझे देते हैं उस हिसाब से वो रचना को मैं शामिल करता हूँ तो नहीं करता हूँ। तो मेरी कई रचनाएं संपादक मित्र रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे बुरा तो बहुत लगता है, पर क्या किया जाए। जो प्रणा प्रणा ये मैं विनोद में कह रहा हूँ, बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। इससे बहुत सीखने को मुझे मिलता है कि इस रचना में कहीं ना कोई कमी होगी जो संपादक को पसंद नहीं आएगी। पर बाद में जब संपादकों को पता लगता है कि अरे ये मेरी रचना है, तो वो कहते हैं अरे आपने बताया नहीं। पर होल आइडिया इसकी हम वो बताना नहीं चाहते। तब ये जब इस रचना को मैंने संपादकों को भेजा, तो हमारे इस संपादक मंडल के एक संपादिका हैं विनीता मिश्रा जी। वो बहुत अच्छी लेखिका हैं, स्वयं कवित्री हैं। आपने उनकी रचनाओं को कई बार पढ़ा होगा। तो उन्होंने ये कमेंट भेजा, इस कविता, ये उनके शब्द हैं विनीता जी के। ये कविता अपना आप में अद्भुत है, आज पता नहीं जुड़ी है कि नहीं। इससे मेरा मन आकृति कविता कहने को कर रहा है। ये जिस प्रकार एक वर्ण से होकर एक एक पायदान बढ़कर 10 वर्णों तक जाकर फिर एक वर्ण तक जा पहुंचती है, उससे न केवल एक आकृति बनती है, वरन एक नया अर्थ, नया आयाम भी दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म के एकल रूप को दर्शाती हुई ये दशावतार तक ले जाती है, और फिर ओम के द्वारा उसे एक ओंकार ब्रह्म रूप में परिणित हो जाती है। विनीता मिश्रा, संपादिका, कृष्णकाल पीयूष। पर फिर उन्होंने कहा कि इस तरह की कविता का आकलन हो ही नहीं सकता है, ये इट्स बियॉन्ड एनी एवेल्युएशन, बियॉन्ड रिव्यू। बाकी संपादकों की भी अच्छी राय आई, तो फिर इस कविता को हमने इस संकलन में शामिल किया। और ये मैं समझता हूँ, उस समय तो कोई नाम नहीं था, पर बाद में इस तरह के फॉर्मेट को, अभी इस समय वर्ड फॉर्मेट शब्द भी प्रयोग करता हूँ मैं, बहुत लोगों को रुचि हुई और कविताएं लिखने लग गए। और कई कई हमारी सभाएं हुई,
ऑनलाइन, और इस पर ये बना कि इसका एक नाम देना चाहिए, और इसका नाम हुआ ओम आकृति विधा। तो इसीलिए ये जो नाम है, नामकरण है, इसका एक ओम आकृति विधा है। तो उस समय इस प्रकार की कई रचनाएं मैंने की, और जो कुछ इसमें प्रकाशित है, कुछ जो भारत का विभूष बाद में प्रकाशित किया था, उस पर प्रकाशित है, और आप लोगों ने बहुत सी रचनाएं की। पर मैंने उसके बाद में बहुत इस पर काम नहीं किया। पर जो आदरणीय सुषमा नैयर जी हैं लखनऊ में, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और उनकी स्वयं की एकल कवित्री की कविता का संकलन हमने प्रकाशित किया। और मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, यानी 2023 मार्च में लखनऊ में उनके काव्य संकलन का विमोचन किया गया। तो जो इस काम को सुषमा जी ने आगे बढ़ाया, और उनको न केवल काव्य में रुचि है, साहित्य में रुचि है, पर उन्होंने ये नोट किया कि इससे उनको बहुत जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, और वो इस बारे में बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात इसके फॉर्मेट की बता देता हूँ कि जहाँ तक मैं एक गणित का विद्यार्थी हूँ, मैंने जीवन भर साइंस पढ़ा, गणित पढ़ा, और बाद में मैंने इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। तो मेरा साहित्य से कोई विशेष लेना देना है नहीं, दूर दूर तक 36 का है, यूँ समझ लीजिए आप। पर जब मैं पिछले 2-4 साल से आपकी संगति में रह रहकर थोड़ा बहुत सीख गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विधा में साइंस और आर्ट दोनों। जब हम कविता के बारे में सोचते हैं, साहित्य के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं एक आर्ट है, अपने यहाँ तो होता है ना, आर्ट साइंस कॉमर्स। हम जब जब पढ़ते थे 3 ही ऑप्शन होते थे, आप आर्ट्स कॉलेज जाओ, कॉमर्स कॉलेज जाओ, साइंस कॉलेज जाओ, राइट। अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते बाद में मेडिकल इंजीनियरिंग पे चले जाओ, वो तो हमारी किस्मत थी नहीं। तो एक तो होता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, और दूसरा होता है आर्ट सब्जेक्ट। ये इस तरह की कुछ मानसिकता थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सारे ऑप्शन से मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो इस तरह की एक मानसिकता थी कि यानी जो साइंस का विद्यार्थी है वो साहित्य नहीं समझ सकता, और जो साहित्य का है वो गणित और साइंस नहीं समझ सकता। तो ये बड़ी अजीब सी मानसिकता थी। इवन हाई स्कूल से मैंने देखता है, अगर साइंस का टीचर है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता, और जो अंग्रेजी का टीचर है वो गणित नहीं पढ़ा सकता। अपवाद होंगे, पर मोटे मोटे तौर पे इस तरह की सिचुएशन थी। आई डोंट नो आज क्या सिचुएशन है, आई होप की परिस्थिति है। पर मैं सकता हूँ एक व्यक्ति साइंस भी पढ़ा सकता है, और अंग्रेजी भी पढ़ा सकता है, हिंदी भी पढ़ा सकता है, और गणित भी पढ़ा सकता है। दोनों में कोई वैमनस्य नहीं है। तो इस विधा में दोनों चीज़ें हैं। एक आपका एक साहित्यकार की प्रतिभा इसमें है, जो एक साहित्य की दृष्टि से, एक कविता की दृष्टि से, एक छंद की दृष्टि से रचना करता है। और इसमें काफ़ी गणित भी है, कि आपको तर्क भी है, कि आपको गणना करनी है, हिसाब किताब रखना है, अच्छे शब्दों का चयन करना है। अच्छे शब्दों का चयन करना वो एक साहित्य है, और वो शब्द 2 वर्णों का ही हो, 3 वर्णों का ही हो, वो अपना आप में एक गणित है। सो इससे काफ़ी एक मानसिक मेंटल एक्सरसाइज भी हो रही है, और उसका ही मैं समझता हूँ कारण है कि कई लोगों को इस तरह की रचना करने में काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं। वो कहती हैं, डैड यू शुड बी एक्टिव, कीप योर ब्रेन एक्टिव। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपका ब्रेन है ना धीमे धीमे ठप होता चला जाएगा। हालांकि उनको ये नहीं पता, ब्रेन तो मेरा बहुत साल पहले ठप हो गया, पर उनको ये बात नहीं पता, वो अलग बात है। तो वो कहते हैं जैसे आप क्रॉसवर्ड करिए, पजल करिए, सुडोकू करिए, तो योर ब्रेन रिमेन्स एक्टिव। सो ये विधा भी यही काम कर रही है, ब्रेन को बहुत एक्टिव करने में बहुत मदद कर रही है। सो और वो सुषमा जी का अनुभव है, और कई लोगों का अनुभव है। सो इस बात का तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का लाभ होता है। तो इसको हम विज्ञान में कहते हैं बाई प्रोडक्ट। कभी कोई आप रिसर्च करते हो, खोज रहे हो आप दवाई टाइफॉइड की, और आपको दवाई मिल जाती है कैंसर की। इस तरह का साइंस में बहुत बार होता है कि आप उस समय कैंसर की दवाई नहीं खोज रहे, आप तो टाइफॉइड की दवाई की रिसर्च कर रहे हैं, और टाइफॉइड दवाई करते करते कुछ पता ऐसा मटेरियल मिल जाता है कि वो और काम आती है। जिस पोस्टेट को आज हम लोग रोज यूज करते हैं, ये पोस्टेज आप सब हम सब लोग इसको यूज करते हैं। इसमें बड़ी खूबी है, इसके अंदर गोंद है और गोंद है भी नहीं। आप चिपका भी देते हैं और निकाल भी लेते हैं, राइट। तो ये इसकी खोज कैसे कैसे हुई? जो जो एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में, 3M। तो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उनके एम्प्लॉयज़ को कुछ समय दिया जाता है हर सप्ताह में, 20% टाइम, 15% टाइम, तो 10% टाइम में आप बस नई नई चीज़ें खोजो।
कंपनी के काम करने की कोई जरूरत नहीं, अपने विचार से है। तो वो एक नया गोंद खोज रहे थे, ग्लू। तो गोंद खोजते कि उनके वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियन ने एक ऐसा गोंद बनाया कि जो चिपकता था पर चिपकता नहीं था। कह रहे थे बेकार का गोंद है, चिपकता ही नहीं, गोंद का काम है चिपकाना, राइट। अगर गोंद चिपके नहीं तो फिर क्या फायदा है। तब किसी के दिमाग में आ रही है, ये तो अच्छी बात है, तो इसको हम कागज पे लगा देते हैं कि चिपका दो, तो उस समय चिपक गया, और बाद में जब जरूरत है निकाल लो। तो उससे ये पोस्ट इट बना, और वो आज कितना उपयोगी है, राइट। तो इसमें भी, इस विधा में ऐसा हुआ कि हमने कोई ऐसा तो सोचा नहीं था कि भाई इस विधा में लिखने से आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपके और प्रॉब्लम में मदद मिलेगी। पर ये हो गया, तो ये प्रभु की परम कृपा है। तो मैं इस पर इस विधा का फॉर्मेट के बारे में हमको पता है, मैं बहुत क्विकली, मैं जरूर ज़्यादा समय ले लिया, तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, और फिर हम सुषमा जी को आमंत्रित करते हैं। तो ये तो मैंने आप जैसे, तो इसके फॉर्मेट तो बेसिकली हर कविता की तरह ही है, ऐसी कोई नई विशेष बात नहीं है। तो मैं, तो ये नियम हम बार बार पोस्ट कर चुके हैं, और अभी भी कभी भी कर सकते हैं कि ये वर्णिक विधा है, ये वर्णों की गणना होती है इसमें। एक वर्ण, दो वर्ण, तो पहली पंक्ति में एक वर्ण, दूसरी पंक्ति में दो वर्ण, तीसरी पंक्ति में तीन वर्ण, 10वीं में 10 वर्ण। अब उल्टा चले, फिर 11वीं में 9 वर्ण, तो 1 2 3 4 5 6 9 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसी से वो एक आकृति बनती है। पर ये कोई 10, कोई ऐसा नहीं कि 10 ही हों, 11 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, राइट। तो आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसे वेरी, तो जो वर्णिक छंद में आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है। अगर हम, आप कोई शब्द है धर्म, तो धर्म में ध और माँ, र आता है, वो तो 2 वर्ण माने जाएंगे। तो यहाँ उदाहरण है, भक्त में 2 वर्ण, कुंभकर्ण में 4 वर्ण, क भ क। आप जो हाइकू लिखते हैं, हाइकू में भी इसी तरह से हम वर्णों की गिनती करते हैं। तो ओम एक प्रमुख शब्द है इस विधा का, और मेरा तो निवेदन ये है, हालांकि आवश्यक नहीं है, कि ओम शब्द का प्रयोग करें। एक शब्द से बड़े अच्छा भाव जागृत होता है। तो एम अपने आप में एक वर्ण है, तो आरंभ में या अंत में, पर ये कोई अनिवार्य नहीं है, पर अगर वो फिट नहीं होता तो जबरदस्ती थोपने की भी आवश्यकता नहीं। और फिर 10 वर्ण तक जाना आवश्यकता नहीं है, आप 5 6 7 11 12 जैसे भी आप रचना की संकल्पना करें। अल्टीमेट गोल इज दैट ये एक तरह से एक डायमंड शेप, उसकी आकृति, एक पतंग की तरह उसकी आकृति बनती है। तो ये अलग अलग फॉर्म, और इसके कई वेरिएशन हम कर सकते हैं, कई वर्णों को 2 2 बार, जैसे 2 4, आप इकाई की जगह इवन नंबर ले सकते हैं कि 2 वर्ण पहले पंक्ति में, दूसरी में 4 6 8 10, फिर 8 6 4 2, या फिर 3 5 7 9 फिर 11 13। तो ये सारे वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो नंबर 11 है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसका होना बहुत जरूरी है। और ये इसी विधा के लिए नहीं, किसी भी रचना के लिए, कि हर पंक्ति जो होती है किसी भी कविता में, अपना में एक सार्थक पंक्ति होनी चाहिए, राइट। एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, आप जानते हैं, जो वो आता तो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता, चल रहा लकड़िया टेक, क्या मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पर हर एक पंक्ति का अपना अपना अलग से अर्थ है, वो आता, राइट। तो उसका अर्थ वो आता है। तो इसलिए हर पंक्ति का अपना आप में एक मीनिंग होना चाहिए, कोई सेंस होना चाहिए, उसका अपना एक अर्थ होना चाहिए। कि इसका अगर उल्लंघन है तो फिर वो कविता नहीं बनेगी, वो साहित्य नहीं बनेगा। इसका उल्लंघन में से कई लोग कर रहे हैं। अब एक एक वाक्य के टुकड़े करें कि ताकि वो 2 3 4 5 बन जाए, तो वो कोई बात नहीं हुई। अब कोई मान लीजिए कोई पंक्ति इस तरह, जैसे राम की जानकी, तो राम की एक पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में जान के, तो ठीक है, पर राम पहली पंक्ति में, दूसरी में की जान के, तो वो ठीक नहीं। की जान के क्या अर्थ हुआ, की जान के तो मतलब नहीं हुआ। तो कोई पंक्ति कोई विभक्ति से तो शुरू नहीं हो सकती, राइट। नो, राम से शत्रुता, तो राम से तो ठीक है, शत्रुता ठीक है, पर राम से शत्रुता ये ठीक नहीं। तो इसका मेरा, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मैंने कई मित्रों को उल्लंघन करते हुए देखा हुआ है। फिर तो वो कोई साहित्य हुआ ही नहीं, कोई अलग से पंक्ति का कोई मतलब नहीं होता। तो इस 11 नंबर पर विशेष ध्यान रखा जाए। अंत रचना में तुकांत अनिवार्य नहीं है, पर हाँ, सौंदर्य की कविता अल्टीमेटली है ना, उसमें एक अपना सौंदर्य, गद्य और पद्य में फर्क है। अब ये कोई व्याकरण का क्लास नहीं है यहाँ पर,
आप सब कवि हैं, आपको ज़्यादा पता है, मेरा तो कोई इसकी फील्ड है नहीं। पर पढ़ने में वो कविता लगनी चाहिए, वो गद्य नहीं लगना चाहिए, हम गद्य नहीं पढ़ रहे, राइट। तो अगर तुकांत हो सके तो बहुत अच्छी बात है, पर कोई अनिवार्य नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, आप इसमें मुरारी, यहाँ तक तो ठीक है, फिर न्यारे, रखवारे, क्रंदन, नंदन, राया, माया, काया, आया, प्रियतम, हम। पर इसके बाद में फिर दुकान नहीं बैठ रहा, तो वो तो कोई बात नहीं, पर कुछ तरह से होना चाहिए। और एक तो हम इसी का थोड़ा सा वेरिएशन करके मैंने याद दिया, जैसे ये एक वर्ण या तीन वर्ण, फिर पांच वर्ण या सात वर्ण, राइट। और यहाँ पे कई बार दो दो बार बार है, या कई बार यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे दो, चार, और ये तीन, ये 10 है, और ये भी 10 है, 10 10। तो ये ऑप्शन है। पर अल्टीमेटली देखने के बाद में लगना, पर आप हर पंक्ति अपना में मीनिंगफुल हो। हे कृष्ण मीनिंगफुल है, राधा प्यारे मीनिंगफुल है, सबसे न्यारे मीनिंगफुल है, जग रखवारे मीनिंगफुल है, हे वसुदेव नंदन, भगवान तेरी माया, दुरुल मेरी क्या है, ये सारे मीनिंगफुल फ्रेज हैं या वाक्यांश है। अम, और रचना अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तो किसी भी रचना पे लागू होती है, चाहे कोई कहानी हो, चाहे कोई कविता हो, चाहे कोई उपन्यास हो, कुछ भी हो, तो अपने आप में एक संपूर्ण हो, और उसके पीछे एक विशेष कोई भाव आप प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट नंबर 14 है, जो चौदह 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 नंबर की आइटम है, ये कोई इस लघुगत कहने जा रहा हूँ, इस विधा विशेष पर नहीं, परंतु किसी भी साहित्य की रचना पर लागू होती है। और ओम आकृति विधा भी एक हिंदी की गंभीर विधा है, ये शब्दों का खेल नहीं है। हम में से कुछ लोग उसको शब्दों का खेल है, अरे चलो कुछ भी लिख दो, बस शब्दों की गणनाओं के बाद खत्म हो गई। ये भी एक जैसे कोई भी विधा है, कोई भी कविता है, वो अपना आप में गंभीर बात होती है, उसी प्रकार से उसको हमें सम्मान करना चाहिए, उसी तरह से हमें दिखना चाहिए। तो इसमें अगर अच्छी कविता लिखनी है, तो उसमें जैसे कोई भी अच्छी रचना करने में हमें समय लगता है, और उसी प्रकार से हमें समय देना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ रुकता हूँ, और मेरे लिए अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मैं आदरणीय सुषमा नैयर जी को आमंत्रित करता हूँ। सुषमा जी, आप अपना अनुभव साझा करें, और उसके बाद में मैं आदरणीय डॉक्टर दुर्गा अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगा, और उसके बाद में मंच का संचालन दुर्गा जी करेंगी। मैं आप सबसे समझ चाहूँगा, क्योंकि आज यहाँ पर एक अखंड रामायण पाठ अभी आरंभ हो रहा है, और मैं थोड़ा सा लालची हूँ, अगर रामायण पाठ का अवसर मिलता है तो उसको मैं छोड़ने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो सुषमा जी को सुनने के बाद में मैं आपसे विदा लूंगा, और आदरणीय दुर्गा जी से आगे संचालन करूंगा। तो सुषमा जी, आप प्रकट हों अगर हो सके तो, और अपने विचार प्रकट करें। सुषमा जी, सुषमा जी जुड़ी तो थी, अभी कहाँ? का व्हाट्सएप मैसेज आया भाई साहब, शी लॉस्ट द कनेक्शन। अच्छा, ठीक है, वो जब जुड़े तब उनको आप हम मदद कर लेंगे। तो मैं अब आदरणीय दुर्गा दीदी को, देखिए इनका नाम भी दुर्गा है, तो दुर्गाष्टमी है, और कल मैंने रात को सोते वक्त करीब 10-11 बजे इनको मैंने फ़ोन किया कि आप मेरी दुर्गा अम्बे, आप आइए, मेरी सहायता करिए, आप संभालें तो मैं जरा रामायण पाठ कर सकूं। तो बिल्कुल सहायता के लिए आ गई। तो मैं दुर्गा माँ को प्रणाम करता हूँ, दुर्गा बहन जी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर नाम रखा है। और देखिए, उस नाम का ही प्रभाव है कि आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले मुझे ही आपने आवाज दी है। सबसे पहले मेरा ही तो दुर्गा माँ का ही आवाहन करना है। और मैं दुर्गा माँ का आवाहन करते हुए एक बात जरूर कहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ देवी हम सबकी रक्षा करें, और हम सबको आनंदित रखें। और मैं अपनी रचना प्रस्तुत
करके और फिर मैं संचालन का काम करूँ। रचना का शीर्षक मैंने दिया है दुर्गति नाशिनी। माँ अम्बा अंबिका अम्बालिका देवी भवानी दुर्गति नाशिनी खड्ग पद्म धारिणी लोक कल्याण कारिणी मन कमल निवासिनी अभय वर दायिनी माता कर्म फल प्रदायिनी माता हृदय कुंज निवासिनी महिषासुर मर्दिनी जगदम्ब भवानी जगत जननी दया की देवी दया निधि दयालु दुर्गा माँ रक्ष्मा रक्ष्मा। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दीदी। मेरे ख्याल से सुषमा जी जुड़ गई हैं। सुषमा जी आप जुड़े हुए हैं? जी सर, मेरा वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा। थोड़ी देर पहले वीडियो को ऑन करने की कोशिश में मैं मीटिंग से ड्रॉप हो गई थी, बहुत मुश्किल से कनेक्ट कर पाई हूँ। तो चलो सर कोई मेरा बात वीडियो नहीं, नहीं ऑन आप हो पा रहा, ऑडियो से ही काम चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे। और अब आज दुर्गा जी संभाल रही हैं इस मंच को, तो जय श्री राम, आपका स्वागत है सुषमा जी। जी सादर स्वागत प्रणाम है सभी सुषमा को, जी। बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। बहुत समय बाद आज पुनः मुलाकात का मौका मिला है, तो अपनी बात रखती हूँ वीडियो के बिना ही, सिर्फ ऑडियो से आज मेरा काम चलाइए। तो वीडियो नहीं आ पा रहा, वीडियो को ऑन करने के चक्कर में थोड़ी देर पहले मीटिंग से ड्रॉप हो गई थी, मुझे लग रहा था कनेक्ट रिकनेक्ट कर पाऊँ। खैर, बात कहती हूँ अपनी। तो सर ने बहुत अच्छा परिचय अभी हम सबको दे दिया है, और ग्रुप पे हम सब काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ओम आकृति विदा से स्वास्थ्य में लाभ होता है। अब ये कोई नई बात नहीं रह गई, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई, सब हम जानते हैं इस चीज को। और पहले सिर्फ मुझे ही अनुभव हुआ था कि स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे काफी लोग अनुभव कर चुके हैं, और धीरे धीरे विधा प्रगति पा रही है। नए नए प्रयोग सामने आ रहे हैं, नए नए प्रयोगों के माध्यम से होने वाले स्वास्थ्य लाभ भी सामने आ रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रुप पे लोग भी अब लिख रहे हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम सब ने एक किडनी का, सॉरी, गॉल ब्लैडर के स्टोन की रिकवरी का, कि स्टोन ठीक हो रहा है, इसका एग्जाम्पल भी देखा। इसका एक गॉल ब्लैडर के स्टोन के ठीक होने का एक एग्जाम्पल लाइव इससे पहले भी अनुभव हो चुका है। बहुत सी तरह की बीमारियों में लोगों को लाभ हो रहे हैं। तो समय के साथ मैं अभी नहीं कहूंगी किसी के विषय में भी, प्रत्यक्ष प्रमाण खुद सामने वक्त आने पर सबके सामने रखे जाएंगे। तो आज बहुत लंबी बात ना कहते हुए सिर्फ रचना के पाठ पर आना चाहती हूँ। तो रचना पाठ में जैसे मैंने आज ग्रुप में लिखा है कि इसमें हमने प्राणायाम को जोड़ा, ध्यान को जोड़ा ओम आकृति विधा के पैटर्न में। अब एक नया प्रयोग करके देखा है, एक्यूप्रेशर को जोड़ के देखा है। तो ये कोई नया प्रयोग मैंने, यानी कि ये कोई एक्यूप्रेशर ताली बजा के करना, ये कोई नई बात नहीं है, सदियों पुरानी बात है, सब जानते हैं। जैसे हमने प्राणायाम की बात इसमें रखी, कोई मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किया, वो पहले से ही प्रचलित था और पहले से ही प्रमाणित था। लेकिन ओम आकृति विधा के पैटर्न पे उसको सेट करने पे लाभ जो थे वो बहुत बढ़कर दिखाई दिए। यही चीज मैंने नोट की है कि एक्यूप्रेशर वाली चीज के साथ। तो अभी क्योंकि मैं वीडियो पे नहीं हूँ तो शायद उतना समझ ना आ पाए, इसका छोटा सा एक नमूना मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है। अपना एक दोपहर को आज एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उसको मैंने ग्रुप में सेंड किया है। आप सब लोग उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मैं क्या, किस चीज की तरफ कैसे पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हूँ। क्योंकि जैसे हम लोग इसमें गाते हैं, तो क्योंकि वर्णों की गणना के आधार पर चलने वाली रचनाएं हैं, तो कहाँ वर्ण खत्म हो रहा है, कहाँ पंक्ति खत्म हो रही है, कहाँ पुनः शुरू हो रही है, ये उतना सुन के कभी कभी समझ नहीं आता। तो ये ताली बजाने से क्या होगा, दो लाभ होंगे। एक तो एक्यूप्रेशर का फायदा हमको मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा इन पंक्तियों को अलग अलग इंगित करने में भी बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं अपनी रचना पर ही सीधा आ जाती हूँ, रचना पाठ करके बताती हूँ। तो आज की रचना मेरी, मैं इसको गाऊंगी, पहले लंबी गहरी सांस और साथ साथ ताली बजेगी। जहाँ पंक्ति प्रारंभ होगी वहां ताली रुक जाएगी, और जहाँ ताली रुकेगी वहां पंक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो ये निशानी रहेगी इसकी। तो कहती हूँ अपनी रचना ताली बजा
रखती हूँ मेरी सांस लेते हुए। ओम। जय हो। हो जय हो। जय जय हो। जय जय जय। जय 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 हो। हो जय 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 हो। जय 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 हो। जय 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 हो। जय 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 जय। मैया जग प्रतिष्ठित नवरात्रि अनुष्ठानाधिष्ठित शुभ मुदित मन राग वर्षे प्रेममय सरितायु सरसे। आवाहन हो अनुपालन हो भावना का प्रक्षालन हो। मैया ने जो ज्ञान दिया मैया ने जो ग्रंथ दिया यहाँ से अपनी रचना थोड़ी सी भूल रही हूँ क्योंकि दो पंक्तियों के बीच में थोड़ा सा फ्लिप कर गई हूँ, तो यहीं पे थोड़ा सा विराम देती हूँ। तो पैटर्न यही है कि ताली बजा के एक्यूप्रेशर का लाभ, तो जहाँ हम ताली बजाते हैं वहां हम लंबी गहरी सांस भी ले रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं, तो ताली से एक्यूप्रेशर के फायदे होंगे। तो जिस रचना के अंदर और जब हम काउंटिंग करते हैं तो ध्यान पूरा उसी काउंटिंग पे रहता है, वरना आपकी रचना गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो देखिए मैं अपना जरा सा ध्यान से भटकी और मेरी रचना गड़बड़ हो गई। तो ये इसका सीधा सा उदाहरण है कि आप अपनी रचना के साथ कनेक्ट रहेंगे, ध्यान उस पर टिका रहेगा, तो आपको मेडिटेशन के फायदे, प्राणायाम आप साथ साथ लंबी गहरी सांस ले रहे हैं हर पंक्ति के बाद, तो प्राणायाम के फायदे, श्वासों की लयबद्धता, और ताली आप बजा रहे हैं जैसे पूरा हाथ खड़ा करके, तो पूरे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं इससे। तो आपको एक्यूप्रेशर के फायदे, तो जिस रचना के अंदर जो है ध्यान, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर सबका एक समाहित योग, श्वासों की लयबद्धता, तो ऐसी रचना पावर पे रचना जो है आप स्वास्थ्य पे बहुत सुंदर प्रभाव डाल सकती है और डाल रही है, क्योंकि प्रयोग कर रही हूँ बहुत खुल के उस विषय में कुछ नहीं कहती जब तक उन प्रयोगों के परिणाम सामने न आ जाए, क्योंकि बहुत सी गंभीर बीमारियों के ऊपर प्रयोग कर रही हूँ और परिणाम आ रहे हैं। खुशखबरी ये है कि परिणाम आ रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, विधा के क्लिनिकल ट्रायल की बात चल पड़ी और उस पर ग्रुप भी बन गया था, तो बात स्टार्ट हो गई थी। खैर उधर लंबा नहीं जाती, तो ग्रुप में ही कुछ केसेस दिए गए थे और एक केस ऐसा था 75% थे तो बिस्तर पे बिल्कुल कहीं मतलब काफी समय से वृद्धावस्था की वजह से और बीमारी की वजह से परेशान थे, उठ नहीं पा रहे थे। दो सिर्फ चैंटिंग के साथ ही उनको बिस्तर से छड़ी छोड़ के उठ खड़े हुए और अभी तक वो छड़ी छोड़ के ही चल रहे हैं।
जबकि वो क्लिनिकल ट्रायल वाली चीज को अभी बंद कर दिया है, क्योंकि लग रहा है बहुत जल्दी है इन सब चीजों के लिए, तो उस चीज पे अभी नहीं बढ़ रहे। लेकिन वो सर जो है चल रहे हैं, और मुझे अभी तक धन्यवाद देते हैं कि सुषमा जी आपने मेरी सर्दी छुड़वा दी। तो खैर, ये मेरा नहीं, विदा का कमाल है। तो विदा में फायदे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं, और एक्यूप्रेशर वाला एक चीज बनाया है, समझ आया। तो जो जो अच्छे समझ आते जाएंगे, ये विदा का जमाना ऐसा ही ऐसा है कि इसमें कुछ भी चला दिया जाएगा, वो बाहुल्य होकर लौटेगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। और इस विदा के साथ विश्वास बहुत पक्का है। आज बैठ के आप सबके साथ बोल रही हूँ, इस समय वायरल हुआ है, लेकिन फिर ने कहीं ना कहीं चैंटिंग से शक्ति मिलती रहती है। तो मुझे लग रहा था आज मीटिंग में आ नहीं पाऊंगी, लेकिन आ भी गई। खैर, वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा, बट आप सबके सामने रचना भी जैसे जैसे प्रस्तुत कर दी, मुझे लग रहा था शायद वायरल की वजह से रचना ना गा पाऊंगी, लेकिन विधा ने चैंटिंग ने अंदर से काफी सशक्त कर दिया है, और काफी अच्छा स्वास्थ्य है मेरा। पार्किंसंस वगैरह हो गई, अब कोई ऐसी परेशानी नहीं रह गई। तो यही है अपनी बात, मुख्य तौर पे मोटे मोटे तौर पे जो आज कहना चाह रही आप सबके बीच में रखी है। और विदा के साथ एक चीज मैंने जो नोट किया, अभी जितने एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं, लोगों को हो रहे हैं, कि लोग जब बहुत बिगड़ी हालत होती है, उसमें ये विदा उतना काम नहीं कर रही, क्योंकि विदा एक साधना है। ये नहीं है कि ट्रीटमेंट है, ये एक साधना है, आपकी बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करेगी, जहां इम्बैलेंस होगा, जहां रोग होगा, उसको निकाल के बाहर करेगी। लेकिन इसमें धैर्य की जरूरत है, समय की जरूरत है, साधना की जरूरत है। अब जब क्या होता है, जो एडवांस स्टेज की, बिल्कुल लास्ट स्टेज की डिजीज है, उसमें व्यक्ति के पास समय नहीं होता, धैर्य नहीं होता, साधना करने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती, चैंटिंग करने की, उच्चारण करने की भी हिम्मत नहीं होती, तो वहां फिर इसको कम जो है फायदा देते हुए देखा है। क्योंकि अगर आप उच्चारण ही नहीं कर पा रहे तो फिर फायदा होगा कहाँ से। तो वक्त रहते इस चीज को करें और विश्वास के साथ करें, बहुत लाभ है इसमें, अब ये कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त बोलेगा, खैर अब मैं क्या कहूँ, समय बोलेगा, क्योंकि अब वो समय बहुत नजदीक आने वाला है, जब स्वास्थ्य के लिए एक बहुत सुंदर प्रणाली, बहुत आसान प्रणाली हम सबके बीच में होगी, जो मौजूद हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, और थैंक यू कहूंगी उस ऊपर वाले का। तो मैं नित नित बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और साथ ही साथ ओम सर का, जिन्होंने इतनी शुद्ध भावना से, इतने शुद्ध भाव से हम सबको इस विधा के साथ जोड़ा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और ओम सर का थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह इस विधा के बारे में बताया। और मैं अपने सब साथियों को ये बता दूं कि जून महीने में इसी वर्ष मैं भारत जब गई थी, तो मैं जानबूझकर, मतलब मैंने मन बनाया कि मुझे सुषमा जी से जरूर मुलाकात करना है। ये वो सुंदर उन्होंने सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे आपसे मिलने का। और मैं प्रत्यक्ष मतलब उनसे मिलकर आई हूँ, देख कर आई हूँ। और उनके साथ विनीता जी भी थी, विनीता मिश्रा जी, और उन्होंने भी, वो तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं इस बात की कि कितने कष्ट में थी, और उन्होंने इस कष्ट से कितनी मुक्ति पाई है, राहत पाई है। तो मैं उनको इसीलिए मिलना चाहती थी, उनको देखना चाहती थी कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हमारे सामने अगर कोई घटना दिखती है, कोई व्यक्ति दिखता है, तो हमारे मन पर असर पड़ता है। और सुषमा जी, हमारी जैसे आपसे बात हुई थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है, और अभी फिलहाल 3 लोग ऐसे हैं जो इस विधा को नियमित करना, जिन्होंने प्रारंभ किया है। वही बहुत कष्ट सुंदर। में, देखिए किसी भी कष्ट में आपके कम हो या ज्यादा हो, ये सचमुच जैसे सुषमा जी ने कहा, सतत साधना। दवाई भी हमें लंबे समय तक, जीवन पर्यंत भी लेनी पड़ती है दवाई। बिल्कुल, ये दवा तो ही है, हम धीरे धीरे 2-4 करनी महीने है। जब तक, और ये मान के चलिए, मैं तो सुषमा जी ने नहीं कहा पर मैं अनुभव करती हूँ, अगर 6 महीने हम लगातार इसको नियमितता से पालन करें, किसी भी आयुर्वेद में बिल्कुल, भी जो दुर्गा जी योग सही है, कह रही हैं आप, ये चीज सही बोल रही हैं। हाँ, तो 6 महीने इस विधा को इस रूप में, जिस रूप में ये बता रही हैं, उस रूप में अगर हम इसका आचरण में लाएं और पालन करें, तो हम सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस शांति से अपने साथ बैठना है, और अपने आप, अपने ऊपर प्रयोग करना है, प्रयास करना है, और अपने को खुश रखने का प्रयत्न करना है। तो माँ दुर्गा से मैं यही विनती करती हूँ कि हम सभी को शक्ति दे, हम इस
ओर आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर अपने लिए कुछ कर सकें, लाभान्वित हो सकें, खुद को हम गिफ्ट दे सके इस बात की। इस नवरात्रि हम ये संकल्प लें और इस दिशा में आगे बढ़े। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देती हूँ उषा श्रीवास्तव जी को कि वे आएं और माँ की स्तुति में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। उषा श्रीवास्तव जी। धन्यवाद दुर्गा सिन्हा जी। श्री राम, उपस्थित सभी मनुष्यों को, आदरणीय ओम गुप्ता जी को। मैं ये जानना चाहती थी कि मैंने 2 छोटी छोटी रचना 1 से 6 वर्ण की भेजी, दोनों प्रस्तुत कर सकती हूँ या एक ही करनी है? वैसे तो सर ने यही कहा था कि सब लोग एक ही रचना प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं एक ही करती हूँ। जी ठीक है, तो देखिए, समय की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी हमें, जी क्योंकि सर, 10 जी कार्यक्रम जी खत्म दो होना है। पूछी प्लीज। थी जी। जी। तो प्रस्तुत है माँ दुर्गा पर मेरी रचना। माँ दुर्गा भवानी, माँ दुर्गा भवानी, वरदात्री भवतारिणी, पातक हरणी, वाह, पातक हरणी, मंगल करणी, स्नेहमयी माँ जगदम्बे, स्नेहमयी माँ जगदम्बे, मंगल वरदे, मंगल वरदे, माँ दुर्गा मंगल वरदे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और आपने बहुत सुंदर गाकर प्रस्तुति की। मैं अगला नाम लेना चाहूंगी। रेणु सक्सेना जी आए और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी को सादर नमस्कार, और ओम भाई को विशेष रूप से ये मंच और ये आयोजन के लिए। मैं अपनी एक रचना पढ़ रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास है, मैं भी अभी इस दिशा में नई हूँ। माँ दुर्गा से विनती, और मैंने इसका शीर्षक भी दिया है विनती। माँ अम्बे, तुम्हारे दरबार आई बिटिया, लेकर विचार हृदय की पुकार, विश्वास जगदम्बिका, आशीष शीश पाऊंगी मैं, तर जाऊंगी शर जाल से मैं, रहे शीश वरद हस्त, पुकार अबला मन, भव तारिणी थाम पतवार, आप हवाले में हो सिर्फ अम्बे माँ। बहुत नमस्ते, सुंदर, बहुत सुंदर। भवतारिणी माँ अवश्य आपके कष्ट निवारण करेंगी और हमारे सबके साथ में है, तभी तो हम शायद ये शक्ति हमें मिल रही है कि हम माँ को स्मरण कर पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रचना। अब मैं बुलाना चाहूंगी आशुतोष कुमार जी को। कृपया आप आए और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करें। आशुतोष जी। दीदी शायद है नहीं वो, आप नहीं है, मुझे भी नहीं रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मैं अगला नाम बहुत आदर के साथ में माया बंसल जी को आवाज देना चाहती हूँ कि आप कृपया आए और माँ की स्तुति से हम सबको आनंदित करें। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए माया जी। जी, स्वागत। नमस्कार आदरणीय ओम भाई साहब, आज की संचालिका आदरणीय दुर्गा दीदी बहुत ही योग्य हैं, बहुत कविताएं वगैरह लिखती रहती हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ। और आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
आज भाई साहब के द्वारा सिखाई गई ओम विधा में माँ शक्ति की स्तुति में कविताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। ये 9 दिन शक्ति आराधना के दिन है, जिनमें माँ के गुणों के अनुसार 9 रूपों की आराधना की जाती है। मैंने अपनी पंक्तियों में यही बात कहने की कोशिश की है, यानी गुणों के आधार पर माँ के 9 रूपों का जिक्र किया है। जैसा हमारा स्वभाव होगा तदनुसार हम माँ के उसी रूप को चुनकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ये मैं ज्यादा डिटेल अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, पर मैं इसके विषय में जानती हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो मेरी कविता का शीर्षक है माँ के 9 रूप नवरात्रा। तो आरोह में मैंने 1 से लेकर 8 तक गई, 9 तक गई हूँ, फिर 9 मैंने 3 बार और रिपीट किए हैं, फिर 10, फिर उतरी हूँ तो 10 दोबारा लिया है, और 9 वही 4 बार लिए हैं, और 8 7 6 5 4 3 2 1 वाह, इस तरह से लिया है। तो आप सुने। माँ धारे 9 रूप नवरात्रा कहलाते हैं, शैलपुत्री कहें हिमालय पुत्री थी, ब्रह्मचारिणी कहते घोर तप साधनी हुई, पति तो शंकर ही मिले ऐसी प्रण धारिणी हुई, चंद्र घंटा कहलाई माँ अर्ध चंद्र सा औरा धारे। जितना ज्ञान होगा उतना ही औरा अधिक प्रकाशित करता है। चंद्र घंटा कहलाई माँ अर्ध चंद्र सा औरा धारे हैं, कूष्मांडा जननी कहते हैं जन्मदात्री ब्रह्मांड की वे। कूष्मांडा जननी कहते हैं जन्मदात्री ब्रह्मांड की वे। स्कंद माता कही जाती हैं, स्कंद नाम कार्तिकेय का, कात्यायनी कही गई वे ऋषि पुत्री, ऋषि कार्तिकेय की कात्यायनी ऋषि की माँ बनी थी वो। कात्यायनी कही गई वे ऋषि पुत्री बनी थी माँ, करें नष्ट दुष्टों को काल रात्रि है वे, महागौरी हैं शुभ्र ज्ञान, ज्ञान हमेशा शुभ्र ही होता है, प्रकाशवान, महागौरी हैं शुभ्र ज्ञान दात्री हैं, नमो माँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान के धन्यवाद। प्रकाश का जो उजाला है वो उजाला आपने बिखेर दिया, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी शैली जी को। कृपया आप आए और आप दुर्गा माँ की स्तुति में अपनी बात रखें। स्वागत है आपका। धन्यवाद माननीय दुर्गा जी और ओम गुप्ता जी। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा प्रथम प्रयास है, मैं इस विधा से अपरिचित थी। ये ओम जी के संदेश से और नियमों से को पालन करके मैंने लिखा, इसलिए मेरे प्रथम प्रयास जो भी त्रुटियां हों मानकर क्षमा कीजिएगा। मेरी रचना का शीर्षक है कि मैया पधारी। ओम मंगला ब्रह्मचारिणी शोभित अति प्यारी, माता भक्तों की हितकारी, मैया करती सिंह सवारी, मोरे अंगना में आज पधारी, मोहे भावत शोभा न्यारी, सिर सोहे चुनरी, सिर सोहे चुनरी, जग जननी ब्रह्माणी माँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। सचमुच माँ आंगन पधारी है, ऐसी भावना आपने रखी। और ये तो 9 दिन ऐसे हैं कि सभी के घर में माँ जरूर पधारती है और सबको आनंदित करती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी रेखा शर्मा जी को। कृपया आप अपनी भावनाएं रखिए। रेखा शर्मा जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। स्पीकर वाला जो बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं रेखा जी। अनम्यूट नहीं हो पाए हैं। स्पीकर का जो एक फोटो बनी हुई है ना, उसको आप प्रेस करिए। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं सुनाई दे रही आवाज। नहीं, हाँ, मेरे ख्याल से दीदी आप आगे बढ़े, शायद मुझे वो। भी लग रहा है। रेखा जी, आप कहीं पर भी मोबाइल में ना कोने में उंगली से एक टैप करिएगा तो आपको दिखाई देगा स्पीकर का बटन। हम लोग बहुत कमजोर हैं वैसे डिजिटल दुनिया के कामकाज में, यही मुश्किल है। अच्छा आप जब जब अनम्यूट हो जाए तब हम आपको बुला लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं आगे बुलाना चाहूंगी शकुंतला पालीवाल जी को। कृपया आप। मैम क्या अब हो गया क्या? हाँ 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 हाँ, आ गए आप थैंक आ यू, गए। थैंक देखिए यू, दुर्गा थैंक यू। माँ की कृपा है जी कि जी आप आ गए। वाह, थैंक यू क्या मैम। बात है। स्वागत है, जी जी, बहुत स्वागत है। इच्छा थी मन में। तो शारदीय नवरात्र के इस अवसर पर आप सभी का जी अभिनंदन जी। और माता दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। जी हे माता, इनका शीर्षक है अम्बे जगदम्बे तुम्हारी जय हो। वाह। हे अम्बे तुम हो जगदम्बे, हे अम्बे तुम हो जगदम्बे, शक्ति रूपिणी विघ्न विनाशिनी, शक्ति रूपिणी विघ्न विनाशिनी, हृदय निवासिनी, महिषासुर मर्दिनी कर भय मुक्त धरणी, महिषासुर मर्दिनी कर भय मुक्त धरणी, शोभित मुख मनोहारिणी, क्रोधित मन रक्त पिपासिनी, शोभित मुख मनोहारिणी, क्रोधित मन रक्त पिपासिनी, खप्पर भरती चंडी बन काली, हरती दुख पीड़ा कपालिनी, वाह। सिंह सवारी विंध्यवासिनी, बुद्धि विवेक विरूपिणी, बुद्धि विवेक विरूपिणी, क्षमा शांति प्रदायिनी, रक्त वस्त्र धारिणी, जीवन दायिनी, ब्रह्मचारिणी कात्यायनी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर भाव आपने व्यक्त किए। भय मुक्त धारिणी। जी आज के वर्तमान समय में सभी भयभीत हैं, दहशत में ही हैं। और अभी आप भी सुन रहे हैं कि भाई 3rd वर्ल्ड वॉर भी शुरू होने की आशंकाएं हैं, न जाने युद्ध में क्यों सब रत हैं। तो माँ दुर्गा सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, वो ज्ञान के प्रकाश का उजाला आए, जी सब प्रेम भाव का विकास हो, भय मुक्त हो धरती। बहुत जी, सुंदर आपका विश्वास और बहुत सुंदर प्रार्थना आपकी। अब धन्यवाद। मैं शकुंतला जी को आवाज देती हूँ। शकुंतला पालीवाल जी, कृपया आप आए और अपनी माँ की स्तुति प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। आप भी अनम्यूट कर लीजिए। शकुंतला जी सुन नहीं रही हैं? कुछ शकुंतला पालीवाल जी।
नहीं, नहीं, नहीं है। अगला नाम बुलाऊं क्या फिर? चलिए, शकुंतला जी नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं, तो मैं प्रेमलता माहेश्वरी जी को आवाज देती हूँ। प्रेमलता माहेश्वरी जी, आप कृपया आइए और अपनी माँ की स्तुति हम सबके सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है आपका जी। अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सभी को नमस्कार। जी, स्पेशली दुर्गा दीदी, मैं आपको हमेशा सुनती हूँ और हम काफी बार मिल चुके हैं शायद। जी जी जी। मेरी कविता का शीर्षक है नवरात्रि के अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पूजी जाती है, उस हिसाब से मैंने उसको अपने डालने की कोशिश की है। हे दुर्गा भवानी, तुम काली त्रिशूलधारी, शक्ति प्रदायनी, सिंह पर सवारी, घर घर पूजी जाती। प्रसिद्ध है कई स्वरूप, गुजरात गरबे की धूम, पश्चिम बंगाल में देवी पूजा, उत्तराखंड में माँ का दर्शन, बम्बई का डांडिया पंडाल, पंजाब में कन्या पूजन, कोई चुनरी चढ़ावे, कोई करता व्रत, सात्विक भोजन, मन वांछित फल देते सबको देवी माँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपने पूरे भारत में देवी माँ को जिस तरह हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजते हैं, उसकी आपने जो रूपरेखा अपने काव्य में प्रस्तुत की है, अद्भुत, बहुत सुंदर, विलक्षण। अब मैं अम्बे कुमारी जी को आवाज देती हूँ। अम्बे कुमारी जी भी बहुत अच्छा लिखती हैं और वो आए और अपने स्तुति जी। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। मंच को सादर नमन। जय माता दी। और माता रानी इस समूचे विश्व पर अपनी कृपा बनाए रखें, झगड़ा दूर करें, नारी शक्ति पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। मैं अपनी कविता माँ दुर्गे भवतारिणी प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। माँ दुर्गे शक्ति दे, अभय दे भवतारिणी, हम है बालक तुम्हें प्राणों से प्यारे, हम है बालक तुम्हें प्राणों से प्यारे। विराट भव सागर बड़ा गहन है डराता, माँ हमारा मन अकुलाता। अपने आंचल की छाया मिले, अपने आंचल छाया हमें भव मुक्ति प्रदान कर, सन्मार्ग पर चला जीवन, तू दे दे अपना संबल। तू है ममतामयी माँ, आंसू पोछे हमारे। तू है ममतामयी माँ, आंसू पोछे हमारे। मंगलकारिणी हे दयामयी, प्रेममयी शक्ति माँ, तू है ओम, तू है ओम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सन्मार्ग पर चलाने की जो आपकी प्रार्थना है, माँ अवश्य इन पुण्य दिनों में जरूर सुनेगी और सबको सद्बुद्धि देगी। बहुत खूबसूरत रचना आपकी। अब मैं रंजना जोशी जी को आवाज देती हूँ। रंजना जोशी जी, कृपया आप आए और आप अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करें। रंजना जी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है पर थोड़ी कट कट की आ रही है, ऐसा क्यों? मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप शुरू आ रही करिए है? प्रस्तुत जी। ठीक। हाँ, नमस्कार। जो मैं आज कहाँ चले गए? अभी कुछ कुछ नेट की प्रॉब्लम लगती है, दिक्कत है। आवाज आ रही थी उनकी पर कट के आ रही थी कुछ, तो थोड़ा रुक के फिर बुला लूं किसी और को, फिर उन्हें बुला लेंगे। आ गई। हाँ, आपकी आवाज आ रही है पर बहुत कट के आ रही है। बीच में आप गायब भी हो गए, कहाँ चले गए? एक्चुअली फोन आ रहा था मेरे ख्याल से, उस वजह से हाँ प्रॉब्लम हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब बोलिए। अभी भी देखिए, मुझे लगता है कहीं आप ऐसी जगह बैठे हैं ना वहाँ नेट की अगर प्रॉब्लम है। लगता है तो मुझे फिर, अच्छा अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, आप अगले को बुलाइए, मैं तब तक देखती हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया जी। मैं फिर निवेदिता सिन्हा जी को आवाज देती हूँ। निवेदिता जी, कृपया आप आइए और अपनी माँ की स्तुति प्रस्तुत कीजिए। निवेदिता सिन्हा जी हैं? मुझे नहीं दिख रही हैं, नहीं जुड़ी है शायद। तो जुड़िए, आप आगे बढ़िए, हम जी, मैं ज्योति उलमुड़ी जी को आवाज देती हूँ। ज्योति जी, प्लीज जी, कृपया आप आइए और दुर्गा जी आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्ते। मैं पहली बार इस तरह के मंच से जुड़ी हूँ और बहुत मेरा ये पहला प्रयास है लिखने का। बहुत तो आज जो है दक्षिण भारत में अन्नपूर्णा देवी के रूप में कनक दुर्गा जी की पूजा की जाती है और उत्तर भारत में चंद्रघंटा के रूप में। चंद्रघंटा देवी जी कल्याणकारी और शांति की प्रतीक मानी जाती हैं। तो दुर्गा के उन रूपों को मैंने, कुछ रूप को ही मैंने यहाँ पे डाला है। तो वो मैं थोड़ा, अगर मेरी आवाज कांपती है तो पहली बार है इस तरह के मंच पर बात करना। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। हे दुर्गा सिंह वाहिनी, हे दुर्गा सिंह वाहिनी, नव दुर्गा कालिका, भगवती तुझे प्रणाम। दे हमें अपना अभय हस्त, दे हमें अपना अभय हस्त, मुक्त कर हमें मोह माया से, मुक्त कर हमें मोह माया से, विशुद्ध भक्ति भाव भर, विशुद्ध भक्ति भाव भर, हे कालिका प्रणम्य, मोक्षदायिनी, हे चंडी, माँ दुर्गा। इसका शीर्षक है माता जगदम्बा, क्योंकि माँ पूरे संसार के लिए जगत की अम्बा के रूप में है, तो इसका शीर्षक मैंने दिया है माता जगदम्बा। बहुत धन्यवाद सभी बहुत को, सुंदर। मेरा नमस्कार। जी जी, बहुत सुंदर। और आपने आज के उनके विशेष रूप का जो वर्णन किया और उन्हें स्मरण किया, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात कही आपने। अभय वर दे माँ और मोह माया से मुक्त करे, मोक्षदायिनी माँ है, तो हम सब के जो भी पाप हैं उन पापों को भी दूर करे और हमें सन्मार्ग पर लगाने के लिए हमें प्रेरित करे। बहुत शुक्रिया। सुषमा नैयर जी का नाम है। सुषमा नैयर जी, आप मेरे ख्याल से सुषमा जी तो पहले ही कह चुके ना। पहले बोल चुकी हाँ हैं। जी, दुर्गा जी मेरा तो हो गया, मैंने पढ़ दी अपनी रचना। नहीं, अच्छा, नहीं, आप कोई और उस समय तो आपने वो विधा के बारे में बहुत विस्तार से बात करी। अभी कुछ और कहना चाहें, अगर कोई छोटी सी रचना, तो रचना प्रस्तुत कर दीजिए। माँ को का आराधन। अच्छा ठीक है, अब रचना तो मेरे को इसमें ऐसा कोई नहीं है। जो ओम जी ने अभी अपनी लिखी पहली रचना गाई थी, हाँ हाँ, उसी रचना को मैं गा देती हूँ। माँ दुर्गा की स्तुति में कुछ आपने जरूर लिखा होगा। माँ दुर्गा की स्तुति पे जो अभी मैंने रचना प्रस्तुत की थी वो माँ दुर्गा अच्छा, की स्तुति पर ही थी। ठीक है, आखिरी ठीक।
थी, मैं भूल गई थी, तो वो मैं पूरी नहीं कर सकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो पढ़ना मैं चाहेंगे आप? हाँ पढ़। मैं ओम सर की रचना को एक बारी पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि मैं इस रचना से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। मैंने महसूस किया कि मैं इस रचना को नियमित तौर पे गायन का अभ्यास में लाती ही हूँ। मतलब प्रतिदिन नहीं तो 2-3 दिन बाद इस रचना को मैं गाकर देखती हूँ। जी जी तो जी इसके लिए मैं इस रचना को एक बारी, सर ने जो भी गाई थी, सर की लिखी पहली ओम आकृति विदा की प्रथम रचना, जी जो हम सबके लिए एक पूजनीय रचना है। सबकी सर ने लिखी है, लेकिन हम सबके लिए हम सबकी समान रचना है। जी। तो मैं उस रचना को गाती हूँ। हे कृष्ण मुरारी राधा प्यारे, सबसे न्यारे जग रखवारे, जग में है क्रंदन हे वासुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने, कृपा करो देवकी नंदन। भगवन हम तेरी राया, निष्ठुर ये तेरी माया, दुर्बल है मेरी काया, मैं शरण में आया, राधे प्रियतम पीड़ा में हम, भगवन प्रणम्य नम्य हो। बहुत सुंदर। मैंने तो तो ये रचना सर ने कोरोना काल में लिखी थी, जब पूरे विश्व पर एक संकट छाया था। आज फिर से, जैसे आपने भी कहा कि विश्व युद्ध की तरफ संभावनाएं बन रही हैं, तो फिर से प्रभु के आगे एक पुकार लगाने की जरूरत है कि प्रभु हम सब पीड़ा में हैं, आओ जी करो। शायद ये रचना इसी वजह से ईश्वर ने मेरे आज बुक पे ला दी कि इस रचना का पाठ हो। तो एक प्रार्थना जी प्रभु के आगे कि क्रंदन को जी। सुनो और आओ। आपसे तो देखिए शुरू में आपने काफी विस्तार से बताया, पर मैं तो कहते ना, मैं भी लालची ही हूँ। मुझे लगा कि एक बार फिर से आपसे सुने और फिर से हम सभी को एक अंदाजा भी लगेगा और समझ में भी आएगा कि किस जी तरह से, किस ध्वनि के साथ, किस उतार चढ़ाव के साथ इस विधा के इन शब्दों को हमें उच्चारण करना है अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो दोबारा बिल्कुल। आपसे फिर इसीलिए मैंने कहा बोलने के लिए। आपको तो जितनी बार हम सुने, शायद हमें लगता है हम अब सुनकर भी बहुत लाभान्वित हो पाएंगे। तो शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बात को स्वीकार किया और सुनाया आपने। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सरिता श्रीवास्तव जी को मैं आवाज देती हूँ। सरिता श्रीवास्तव जी, आप आए और अपनी माँ की स्तुति प्रस्तुत करें। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि नेट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ नहीं, अभी आ रही है और आप दिख भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। स्वागत है आपका। तो सभी को प्रणाम, मेरा बार बार प्रणाम। ओम ओम भाई साहब को। और दुर्गा तो आपका नाम ही है, शक्ति का रूप। तो आपको संचालन बहुत अच्छा कर रही हैं आप। प्रणाम है आपको। छोटी सी कविता है मेरी, माँ की वंदना। सुखदायिनी कात्यायनी, सुखदायिनी कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी तुमको नमन। सुखदायिनी कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी तुमको नमन। ब्रह्मचारिणी तुमको। नेट की प्रॉब्लम दिखाई दे गई, फ्रीज हो गई वो। सही कहा उन्होंने, नेट की प्रॉब्लम है। जी जी जी। अब मेरी आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल रुक गई बिल्कुल आवाज। जी मेरी आवाज बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने की थी, पर
हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। सुखदायिनी मैया सुख दे। मुझे लगता है आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो अगर नेट की समस्या दूर होगी तो फिर हम उन्हें फिर से बुला सकते हैं। अब मैं आवाज देती हूँ कैलाश गिरी गोस्वामी जी को। कैलाश गिरी जी कृपया आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। कैलाश गिरी जी जी स्वागत है, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब आवाज आ रही है मैडम? जी जी स्वागत जी। आदरणीय को प्रणाम, ओम जी को प्रणाम और सभी साथीकारों को प्रणाम। मैं एक रचना प्रस्तुत करता हूँ, उसका शीर्षक है रक्षा करो आद्या। वाह। हे माता अनंता नव दुर्गा, तू शैल पुत्री, तूने वध किया दुर्गम असुर का, अभय दान दिया सभी देवता गणों को, पुनः स्वर्ग लौटाया उन्हें शक्ति का परिचय देकर। तू काल रात्रि, तू महाबला, तू सिद्धिदात्री महागौरी, चंड मुंड विनाशिनी, अनेकास्त्र धारिणी, अमय विक्रमा, शूलधारिणी, रक्षा करो हमारी आद्या ओम। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपने शीर्षक भी बहुत अच्छा दिया, रक्षा करो आद्या। आद्या बहुत खूबसूरत नाम है और माँ की जो आराधना आपने की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और विजया दुबे जी, नहीं शकुंतला श्रीवास्तव जी ही तो अभी बोल रहे थे। शकुंतला श्रीवास्तव जी को मैंने आवाज दी नहीं दी? जी 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 शकुंतला श्रीवास्तव जी हो गया। नहीं शकुंतला जी आप अभी आइए, स्वागत है आपका। जी जी मैम जी। मंच को नमन। आदरणीय गुप्ता जी सर और दीदी आपको बहुत बहुत नमन। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ देवी शिवानी पाहि माम, माँ देवी शिवानी पाहि माम, शेरवाहिनी असुर घातिनी करो मेरा उद्धार, जगत की प्राणाधार चंड मुंड हंत्री माँ दुर्गे, चामुंडा कहलाती जग में, महिषासुर मर्दन करती, महिषासुर मर्दनी बन जाती, माँ काली खप्पर वाली दो वरदान, ये जीवन बने सर्वत्र महान, मृदुबैनी मृगनयनी माँ, तुमने कितनों को तारा है, माँ फंसी में मृग तृष्णा में, ना कोई मेरा सहारा, लगा दो नैया पार, विनती करती मैं सरकार, चरण में कब से पड़ी ओम। बहुत बहुत सुंदर। जगत के प्राणाधार, सचमुच देवी माँ जगत के प्राणाधार हैं। संपूर्ण विश्व माँ का ऋणी है, माँ की शक्ति से ही चल रहा है। बहुत सुंदर आपकी प्रार्थना और बहुत सुंदर आपकी रचना। अब मैं आगे विजया दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप आए और माँ की स्तुति प्रस्तुत करें। विजया दुबे जी स्वागत है आपका। नमो देवे महादेवी शिवाय सततम नमो। माँ भगवती के स्वरूप की वंदना करती हूँ
और इस मंच को नमन करती हूँ और अपनी एक रचना जो मैंने माँ दुर्गा के ही जो अनेकों स्वरूप हैं, जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित हैं, उन्हीं का अवलंबन लेकर इसे संकलित किया है। और आप स्तवन करने योग्य सभी पदार्थों से परे एवं परावाणी हैं। हे देवी, संपूर्ण विधाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और एक ऐसी ही विधा ओम आकृति विधा का आश्रय लेकर माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों को मैं यहाँ चित्रित करने की यथासंभव चेष्टा कर रही हूँ। और स्वागत। ओम नमः देवी दुर्गा जया चाद्या शांभवी देव माता सत्यानंद स्वरूपिणी लक्ष्मीश्चापुराष्कृतिः सत्या सर्वदानव घातिनी मातंगी मतंग मुनि पूजिता विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या दुर्गायै दुर्गपरायै सर्वकारिण्यै अति सौम्याति रौद्रायै नतस्तस्यै ज्योत्स्न्यायै चेन्दुरूपिण्यायै सुखायै भगवती भवभावनाय नमो नित्यायै गौर्यायै धात्र्यायै रक्षेण महालक्ष्मीर्भार्या महादेव्यै शिवायै दुर्गोद्धारिणी जय माँ भगवती। श्री समृद्धि धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं, तभी आपको सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी कहकर आपकी वंदना करते हैं, आपका पूजन करते हैं। ऐसी माँ भगवती को मैं प्रणति करती हूँ। बहुत सुंदर, अद्भुत, विलक्षण। आपने माँ देवी के जो इतने नाम हैं, मेरे ख्याल से 1008 नाम है, उनमें से अधिकांश के वो आपने नामों को आपने इसमें समाहित किया है। आपकी संकल्पना, आपके विचार, आपकी भावनाओं को मैं नमन करती हूँ। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। अब मैं आगे मेरे ख्याल से अंतिम है वक्ता अभिव्यक्ति करने वाली नीलम जैन जी को आवाज देती हूँ। नीलम जैन जी। रंजना जी, आप लास्ट में आपको अगर होगा तो आप बोलेंगे प्लीज। अभी जो लोग उस समय नहीं बोल पाए हैं, मैं एक बार दोबारा उनका भी नाम लूंगी और जो उपस्थित हैं और बोलना चाहें तो उनको भी मैं आवाज दूंगी। क्रम में नीलम जैन जी का नाम है। नीलम जैन जी, कृपया आप धन्यवाद अपनी प्रस्तुति दें। जी, स्वागत और प्रणाम है ओम भाई जी को, जो इस ओंकार विधा के सृजक हैं, जनक हैं, और प्रिय बहन सुषमा नैयर जी, जो अपने समर्पण के प्रकाश से हम सब के अंदर आत्मविश्वास की ज्योति जगा रही हैं और एक संबल दे रही हैं। और हमारी आदरणीय दीदी दुर्गा जी, जो वास्तव में आज जिनकी सुंदर शब्दावली से संचालन गौरवमयी हुआ है और हम सभी को अच्छा लग रहा है उनकी भाषा को सुनकर। मेरी कविता का शीर्षक है अपना रूप दो। वाह। आप भवानी जगदम्बा नव रूपिणी सर्व मंत्रमयी भव सिंधु तारिणी दानव दल घातिनी संसार सागर तारिणी मनोवांछित फलदायिनी ऊंचे पर्वत विराजिनी घर घर पूजे जय देवी दानव दल संहारिणी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी निर्भय वरदायिनी अपना रूप दो धर्म धारिणी छत्रेश्वरी वरदो देवी माँ वरदो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नवरात्रि के 9 दिन जो माँ के विशेष दिन हैं, जिसमें सचमुच हर घर में विराजमान होती हैं देवी माँ, तो उनके रूप का वर्णन आपने जो दिया और मनोवांछित फल देने वाली या जो प्रस्तुति आपने, सचमुच सभी यही चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें जरूर मिले। तो आपने मनोवांछित फल देने वाली माँ को की ऐसी आराधना की है कि वो अवश्य हमें मनोवांछित फल देंगी ही देंगी। और हमारा आज मनोवांछित जो फल जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, शायद यही है सबके मन में। जैसा सुषमा जी ने कहा कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सबके प्रति प्रेम भाव रखें। तो माँ दुर्गा से
मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे इस मनोवांछित जो इच्छा हमारी है उसे पूर्ण करें। अब मैं एक बार फिर से उन लोगों को बुलाना चाहती हूँ कि जिन लोगों की प्रस्तुति हम नहीं सुन पाए हैं, अगर वो उपस्थित हैं और कोई दिक्कत नहीं है नेट की। आशुतोष कुमार जी नहीं है मेरे ख्याल से। शकुंतला पालीवाल जी, रंजना जोशी जी, निवेदिता सिन्हा जी, नमस्कार जी। जी रंजना जोशी जी। जी जी आप एक बार प्रयास फिर से कर लीजिए। जी स्वागत है आपका। कि आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी जो रचना है उसका शीर्षक है विजयी भव। वाह। हे माता, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही हे है। माता, आप बोलिए। हे माता, स्वीकार आराधना, फलित करो मनोकामना, शक्तिशाली बन विजयी भव जग। आशीर्वाद मिले तेरा अग्नि ज्वाला चामुंडा बन। मिटा दूं दानवों को मैं, असीम कृपा कर दे वर मुझको। वैष्णवी माता सत सत नमन। जय ओम। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी भी थोड़ा सा वो नेट की जो मुश्किल है वो थोड़ा सा उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सारी जो बात है, आपकी बात हम लोगों तक पहुंच गई है और माँ तक भी आपकी प्रार्थना पहुंच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसमें कर चुकी हूँ 2 से 3 बार में। जी 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 तो आप बहुत ही सहज है। जी जी। तो और अभी कोई जो जुड़े हुए हैं, शिव जी अगर आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि समय हो चुका है, 20 मिनट लेट है हम ऑलरेडी। जी 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 तो मैं सभी का धन्यवाद ओके यू टेक मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सबसे अधिक तो मैं माँ का धन्यवाद करती हूँ, माँ दुर्गा का, कि उन्होंने हम सबको शक्ति प्रदान की और हमारे मन में विराज कर उन्होंने जो भी शब्द हमसे हमें लेखनी पकड़ाकर जो लिखवाए हैं वो शक्ति निरंतर बनी रहे, अनवरत हम माँ की सेवा करते रहें, अपने कार्यों को हम सुचारू रूप से कर सकें और कुछ संदेश संसार को हम अच्छे संदेश दे सके, हमारे जीवन की यही सार्थकता होगी। तो मैं माँ से नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सत्कर्म में सदैव लगाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं समझ रहा हूँ कि अंत के जो श्लोक हैं कोई भी पढ़ पाए तो विजया जी आप कर पाएंगे? हाँ प्लीज। म्यूट है आप। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि तु मा कश्चित् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।